₹20,000 की कैटेगरी में ये शायद सबसे बढ़िया फोन है। ये है Moto H40 Neo और मैं क्यों इसको अंडर 20 के बेस्ट फोन कह रहा हूँ सुन लो। प्रीमियम वीगन लेदर बैक पैनल, 144 हर्ट्ज कर्व्ड POLED डिस्प्ले, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में इतना हाई रिफ्रेश रेट कोई भी और फोन नहीं देता। और सुनो, वर्ल्ड का लाइटेस्ट IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फोन, सुपर स्लिम है और इसके बॉक्स में सब कुछ आता है इंक्लूडिंग अ 68 वॉट फास्ट PD चार्जर, और ये सब अंडर एन इफेक्टिव प्राइस ऑफ अंडर ₹20,000 इंक्लूडिंग बैंक डिस्काउंट। कमाल नहीं है? करते हैं चर्चा। सबसे पहले डिजाइन देखो, प्रीमियम वीगन लेदर फिनिश, कर्व डिस्प्ले एंड IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट 5G स्मार्टफोन है और ना बहुत ही अप्रोप्रिएटली स्लिम है। देखने में डेफिनेटली बहुत थिन लगता है लेकिन जो इसकी ग्रिप है बहुत एप्ट है। डेफिनेटली टॉल डिजाइन है, बहुत चौड़ा नहीं है, तो ओवरऑल ग्रिप और बेटर फील होती है। वैसे ये मेरे पास सी ग्रीन टाइप कलर है विच इज ऑलमोस्ट लाइक मिंट कलर, जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। वैसे इसी वीगन लेदर फिनिश में एक ब्लू कलर भी है एंड ये फोन प्लास्टिक बैक में भी आता है ब्लैक कलर, इन केस यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा, डिजाइन की और छोटी मोटी बातें हैं वो भी कर लेते हैं। देखो, NFC एनेबल्ड है, इसमें डुअल सिम स्लॉट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है तो आप स्टोरेज नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो काफी लाउड है। सैंपल सुन लो। अच्छा, लेकिन डिजाइन को लेके कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो वीगन लेदर फिनिश होता है ना, ये स्टार्टिंग में बड़ा साफ होता है लेकिन ये डस्ट पकड़ सकता है। दूसरी चीज, एक मैचिंग ट्रांसलूसेंट प्रोटेक्टिव केस आता है लेकिन वो ना साइड से नहीं प्रोटेक्ट करता है, और क्योंकि ये कर्व डिस्प्ले है, अगर ये साइड से गिरा ना तो क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्प्ले की। बॉस, किक एस 6.55 इंच का कर्व डिस्प्ले है तो नियरली बेजललेस व्यूइंग एक्सपीरियंस है, और यार 10 बिट POLED डिस्प्ले है और 1300 निट्स की ब्राइटनेस, तो सही में इट्स अ फिनोमिनल डिस्प्ले। वेरी कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट लगती है, लेकिन इसका जो रिफ्रेश रेट है ना बॉस, 144 हर्ट्ज, मतलब इस सेगमेंट में ना ये रिफ्रेश रेट कोई भी आपको नहीं दे रहा है। और ना इसमें ये एज लाइटिंग भी है जो इनकमिंग कॉल्स या मैसेजेस या नोटिफिकेशंस आने पे ऑन हो जाती है। ऑब्वियसली ये सब कस्टमाइजेबल भी है। कनेक्टिविटी पे एक बात बताता हूँ कि इसमें 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है, जो कि किसी भी फ्लैगशिप फोन के बराबर ही है एक्चुअली, एंड जो इसकी स्पीड्स मैंने चेक की 5G की अपनी बालकनी में एयरटेल पे, कमाल की थी। एनीवे, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें है MediaTek का 7030 चिप, जो कि एक्चुअली नया चिप है और ये पहला फोन है जिसमें वो आया है, और साथ में इसमें आपको मिलता है अप टू 12 gigs ऑफ LPDDR4X रैम। तो परफॉर्मेंस वाइज काफी वेल पैक्ड है फॉर दिस प्राइस। अगर हम सीधा परफॉर्मेंस बेंचमार्क स्कोर्स देखें तो Moto H40 Neo काफी नीचे आता है इस प्राइस सेगमेंट में, तो आपको लग सकता है कि स्लो होगा, लेकिन सही में परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी ऑनलाइन खेला मैंने, मल्टीप्लेयर, हाई ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट, नो प्रॉब्लम, एकदम मक्खन परफॉर्मेंस, नो लैग, नो फ्रेम ड्रॉप्स, मस्त गेम चली और फोन कुछ खास गर्म भी नहीं हुआ। और देखो यार, वैसे ये कोई कहने की बात है नहीं, लेकिन आजकल इतनी परफॉर्मेंस तो हर फोन में है कि आपके जो डेली के एप्स हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी लैग के बड़े आराम से चले। और 20,000 के जो फोन है आजकल, दे आर वेरी सुपर केपेबल, बहुत स्मूथ है, तो आपकी जो डे टू डे एप्स हैं उनमें कोई भी इशू नहीं आता है, स्नैपी होते हैं। लेकिन अब हम मूव ऑन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि प्रॉब्ली आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है कैमरा। तो पहले हम स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि मैक्रो लेंस की तरह भी काम करता है, और सामने में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। पर चलो स्पेक्स का भी क्या है, सीधा फोटो सैंपल्स देखते हैं और देखते हैं ये है कितना अच्छा। अब ब्रॉड डे लाइट में ठीक ठीक फोटोज ले लेता है, इस बजट के हिसाब से बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। कुछ चीजें हैं अजीब, जैसे शार्पनिंग काफी अग्रेसिव है, ग्रीन्स भी एक्स्ट्रा ग्रीन लगते हैं, और वेल एक्सपोज्ड इमेजेस लेने में भी स्ट्रगल रहती है। इंडोर फोटोज फिर भी अच्छी आई हैं, वाइट बैलेंस एंड कलर्स काफी हद तक अच्छे आए, बट लो लाइट इमेजेस सरप्राइजिंगली बेस्ट आई हैं। शॉट्स काफी नेचुरल लगे, वाइट बैलेंस भी ठीक ठाक सेट कर दिया, तो Moto H40 Neo लो लाइट के लिए तो फिर भी ठीक है। अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करते हैं, जो मैंने राइट में रखी है, लेफ्ट में प्राइमरी लेंस की फोटोज रखी है जस्ट फॉर रेफरेंस, एंड आई वुड से अल्ट्रा वाइड लेंस काफी सही है। अगेन, इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेरी वेल डन, एंड प्राइमरी लेंस के मुकाबले काफी कंसिस्टेंट भी है। पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स भी काफी अच्छे आए, और सेल्फीज की अगर बात करें तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। फोटोज अच्छी हैं लेकिन वाइट बैलेंस एंड कलर टोन चेंज होती रहती हैं। मोस्टली काफी कूल टोन की इमेजेस आती हैं, लेकिन सेल्फीज में यूजुअली हल्का सा वार्म टोन चाहिए होता है। पोर्ट्रेट्स में भी सेम इशू,
ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कोई इफेक्ट या फिल्टर लगा रखा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट एज डिटेक्शन एंड बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी सही है। लो लाइट में जो भी कहो, क्वालिटी काफ़ी ड्रॉप हो जाती है, फोटोज सॉफ्ट आती हैं, बिल्कुल भी शार्प नहीं है। देखो, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये बेस्ट कैमरा तो नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली किसी भी एंगल से बुरा नहीं है। एंड द फैक्ट कि इसमें 4K वीडियोस आप फ्रंट एंड बैक कैमरा दोनों से ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि अगर आप बाकी कोई भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर का फोन देखें, उसके फ्रंट कैमरा में 4K तो होता ही नहीं है, बट एटलीस्ट इतने कम प्राइस पे आपको ये मिल पा रहा है, अमेजिंग। वैसे भी आप ये सारे फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा पुश मिल जाएगा, चैनल और लोगों तक पहुंचेगा। फाइनली बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। और देखो, मोटोरोला का फोन है तो काफी हद तक आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस तो मिलता ही है। थोड़े बहुत प्रीलोडेड एप्स हैं, लेकिन वो यूजफुल भी है। थिंग्स लाइक मोटो सिक्योर, जो आपका प्राइवेट वॉल्ट है, इसमें आप अपनी फोटोज, वीडियोज एंड इवन एप्स जो हैं उसको सिक्योर फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। और मोटो कनेक्ट है, जिससे फोन का डिस्प्ले आप बड़े डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। वैसे मोटोरोला तो प्रॉमिस करता है कि आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपग्रेड मिलेगा और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन एक बात है, पास में देखा गया है कि इनकी जो अपडेट साइकिल है काफ़ी लेट होती है। तो अगर मान लो एंड्रॉइड 14 आ गया तो इसमें कब आएगा उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। आएगा ये पक्का है, लेकिन लेट हो जाता है। तो ये कुछ बात है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो अब हम एक क्विक टचअप करते हैं बैटरी और चार्जिंग पे। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको बॉक्स में सब मिलता है, इंक्लूडिंग अ 68 वॉट फास्ट चार्जर, और आपको इसमें टाइप सी टू टाइप सी केबल भी मिलती है। और वैसे भी ये जो आपका फास्ट चार्जर है, ये इसको 15 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज भी कर देता है। और फोन में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, जो आजकल वैसे भी नॉर्मल है, सब फोन्स में इतना ही होता है। तो अगर इसको आप सुबह 8 या 9 बजे डिस्कनेक्ट करें एट 100%, तो ये आपको रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मीडियम यूज तक चल जाएगा। अगर आपका हैवी यूज है तो बीच में हो सकता है आपको इसको 10-15 मिनट का चार्ज देना पड़े, और फिर तो ये रात तक बड़े आराम से चलेगा। चलिए गाइस, मोटो एज 40 नियो पे इतना ही। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया फोन मिलना अभी शायद मुश्किल है। कैमरास डिसेंट है, लेकिन डिजाइन बहुत कमाल है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है और बहुत लाइट वेट है, स्लिम है, कर्व डिस्प्ले इज रियली अमेजिंग। मतलब बेजल-लेस एक्सपीरियंस आपको इस प्राइस पे मिल रहा है, तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, सॉफ्टवेयर साइकिल जो है इसका वो स्लो रहता है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे को कोई हीटिंग या फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है या लैग हो रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं आया। पर खैर, फ़ोन नया है और लंबे टाइम तक चलता है नहीं चलता है ये कहना मुश्किल है, बट अभी तक के लिए ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एनीवे, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और अगर आया डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन मार्क करके ना नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं।